सरकार है प्रतिबद्ध। विपक्षी दलों द्वारा कृषि कानूनों को लेकर किसानों को किया जा रहा है भ्रमित। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में कृषि मंत्री से की मुलाकात। कृषि कानूनों को किया समर्थन। सरकार किसानों से बातचीत के लिए है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप की घोषणा। डीटीएच में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी सफलता। चुनावी नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे राष्ट्रीय किसान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए गए और लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसान हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। कृषि विभाग की ओर से, मंडी समिति की ओर से और अन्य संस्थानों की ओर से किसानों के हितों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज आपने देखा होगा, इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रदेश के कुछ किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। आप कल्पना करिए, कभी ट्रैक्टर एक कल्पना होती थी और आज सरकार ट्रैक्टर की चाबी किसान के हाथ में देकर के उसे तकनीक के साथ जोड़ने के एक नए आह्वान के साथ कार्य कर रही है। आज तो कृषि क्षेत्र में कितना परिवर्तन हो रहा है। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश के अंदर सरकार बनी, भारत सरकार प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी, इसलिए सरकारों ने लिया ही नहीं। आज मैं कृषि मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र लिए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र आज धरती पर किसानों को तकनीक का ज्ञान उपलब्ध कराने की एक निर्णायक भूमिका के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। भारत के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि क्षेत्र के उत्थान में अहम भूमिका निभाई और किसानों के हित के लिए कई किसान हितैषी नीतियों का मसौदा तैयार किया। साल 2001 में सरकार ने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। किसान दिवस समारोह लोगों को किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वे जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसान दिवस पर अन्नदाताओं का आभार जताते हुए अपने ट्वीट में कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर उनकी पावन स्मृति को सादर नमन। किसान दिवस पर अन्नदाता किसान भाइयों को कृतज्ञ नमन, उनकी स्वाभाविक उद्यमता को प्रणाम। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को जयंती पर उनको नमन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती के अवसर पर मैं स्मरण एवं नमन करता हूं। चौधरी साहब आजीवन किसानों की समस्याओं को आवाज देते रहे और उनके कल्याण के लिए काम करते रहे। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का एक दल आज कृषि मंत्री से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों का उन्होंने समर्थन किया। देश भर से करीब 3,15,000 किसानों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया समर्थन पत्र कृषि मंत्री को सौंपा गया। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर एक बार कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे
और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे। और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अनुसूचित जाति के लिए छात्रों की शिक्षा के लिए 59,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार इसमें 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी और बाकी की राशि राज्य सरकारें वहन करेंगी। ऐतिहासिक निर्णय लिया है और अब जो शेयर पैटर्न रहेगा वो 60% केंद्र देगा और 40% राज्य मिलाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि अभी तक हम 1100 करोड़ रुपए सालाना एवरेज 2-3 साल का निकाला है देते थे और अब देंगे सीधा 5 गुना बढ़ा करके। और ये 5 गुना बढ़ा करके देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इसी साल से 5,000 करोड़ की धनराशि से अधिक की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में राज्यों को देंगे। कैबिनेट की बैठक में आज डायरेक्ट होम सर्विस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब इस सेक्टर के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने मीडिया जगत से जुड़ी 4 संस्थाओं को मिलाकर एक संस्था बना दिया है जो NFDC के रूप में काम करेगी। वैसे ही क्षेत्रों के लिए बजट में और वाणिज्य मंत्रालय ने 100% FDI की बात निर्णय पहले ही किया था, लेकिन हमारे INB के गाइडलाइंस के कारण इस क्षेत्र को 100% FDI का लाभ नहीं मिल रहा था। अब आज के निर्णय से ये गाइडलाइन में बदलाव करके कॉमर्स मिनिस्ट्री जैसी ही गाइडलाइन अब यहां रहेगी जो पहले बजट अनाउंसमेंट थे उसकी पूर्ति है और इस क्षेत्र को भी 100% FDI में के लाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल केंद्रीय बोर्ड के शिक्षकों से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि CBSE की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी क्योंकि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं कराना बहुत जरूरी है। शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि फरवरी माह तक उसे कराना संभव नहीं होगा। डॉक्टर निशंक ने यह भी कहा कि कक्षा 10 और 12वीं के लिए CBSE की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए विभिन्न विद्यार्थियों और शिक्षकों से पर्याप्त संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। फरवरी के बाद परीक्षाएं कब कराई जा सकती हैं, इसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। मार्च महीने में कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद से ही स्कूल बंद हैं। इसके बाद से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता हाथ लगी है और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू डिवीजन में भाजपा ने जम्मू, कठुआ, सांभा, रियासी, उधमपुर और डोडा में सफलता पाई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किश्तवाड़, रामबन, राजौरी में ज्यादा सीटें जीती हैं। वहीं पुंछ में निर्दलीय विधायकों ने बाजी मारी है। इन चुनावों में गुपकार अलायंस सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है। भाजपा DDC चुनाव में भाजपा की जीत को लोकतंत्र, वहां की आवाम और आशा की जीत बता रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को DDC चुनाव में 4,87,364 वोट मिले हैं, जो विरोधी दलों के वोट से कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों पर आवाम के बीच में अपनी पकड़ मजबूत की है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ द्वारा अमेठी के परतोष में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से आए पत्रकारों ने हिस्सा लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कार्यशाला में बताया कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका लगाने की व्यापक तैयारी कर ली गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर MK अग्रवाल ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों से किसान की आर्थिक स्थिति बदलेगी और संविदा खेती से देश में कृषि की व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी।
दूरदर्शन और पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक आरपी सरोज ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर पत्रकारों द्वारा लोगों तक सही सूचना पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका आने के बाद लोगों की जिज्ञासाएं और भी बढ़ेंगी। बात किसानत हो रही, लेकिन किसान वहां उस परिप्रेक्ष्य में है ही नहीं। बात खेती की हो रही है, लेकिन खेती कहीं है ही नहीं। बात एमएसपी की हो रही है और 80% फसलें बिना एमएसपी की हैं। सब्जियां नहीं है, फल नहीं है उसमें जिसपे एमएसपी लागू ही नहीं है। बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट खेती। किसान परिप्रेक्ष्य एकदम पीछे है और इस तरीके की बात हो रही है। पूरी तरीके से आप लोगों के पास स्पष्ट हो गया है। जैसे शुरुआत की गई टीकाकरण की, आपके मन में क्वेश्चन आता होता है कि कितने लोग को टीका लगेगा। ये प्रोडक्शन के लेवल पर अभी हम पहले फेज में 30 करोड़ जनसंख्या को टीकाकरण करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर एसओपी जारी किए हैं। इसमें इन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो इस साल 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन गए हों या ब्रिटेन से गुजरे हों। एसओपी के मुताबिक सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी और स्वघोषणा पत्र भरना होगा। बाद में इस पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार कोविड-19 संबंधी जांच की जाएगी। ब्रिटेन के विभिन्न हवाई अड्डों से 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा का इंतजाम करना होगा। ब्रिटेन से भारत पहुंचने वाले सभी विमान कंपनियों को चेक इन से पहले एसओपी के बारे में यात्रियों को पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप के दृष्टिगत पूरी सावधानी व सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। यूके में वायरस के नए स्वरूप के मिलने पर यूके से 9 दिसंबर 2020 के बाद प्रदेश में आए लोगों की अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर विधि से टेस्टिंग की जाएगी और उनसे कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। प्रदेश में कोरोना में कमी आ रही है, फिर भी सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सब लोग सावधानी बरतेंगे तो इस संक्रमण से हम सब लोग बच पाएंगे। और विशेषकर ऐसे में जबकि कुछ विदेशों में कुछ इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि नए प्रकार का कोई संक्रमण आया, तो हम सबको मास्क लगाना, हाथ धोते रहना और भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ये बहुत आवश्यक है। विदेशों से जो यात्रा करके आ रहे हैं उनके बारे में भी एक प्रोटोकॉल निर्धारित हुआ है कि जो 9 दिसंबर के बाद जो भी सज्जन आए हैं, विशेषकर इंग्लैंड या आसपास यूरोपियन देशों से, सबका जो है वो आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाए और ये सावधानियां बरती जाएं कि इस प्रकार से जो भी आए हैं विदेशों से इस दौरान, उनके बारे में सूचना भी दी जाए ताकि उनका भी टेस्ट करा लिया जाए। और वहीं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1233 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 16,378 है। प्रदेश में अब तक 5,93,019 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 95.74% हो गई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,233 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 16,378 है। इनमें से 7,215 होम आइसोलेशन में हैं और 1,774 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस सरकारी L1, L2, L3 की व्यवस्था में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमित हुए, इनमें से
5,53,019 संक्रमण विहीन होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस समय प्रदेश की रिकवरी का प्रतिशत जहां तक कोविड का संबंध है बढ़कर के 95.74 अब तक कुल मिलाकर 2,28,32,382 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। और आइए एक बार फिर नजर डालते हैं प्रदेश में विभिन्न जिलों में किसान दिवस मनाए जाने के समाचारों पर। मेरठ में किसान दिवस पर कृषि सुधार कानून को लेकर बागपत के भाजपा सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के पास विरोध करने का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए कृषि कानूनों को लेकर अड़ंगा लगाया जा रहा है। मेरठ के कुसेड़ी गांव में किसान दिवस के मौके पर बागपत सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद किसान सम्मेलन में 3 नए कृषि कानूनों के फायदे भी बताए। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन, बच्चों और भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने वाला यदि कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट केवल फसलों का होगा, जमीन का नहीं होगा और बिचौलिया राज से अब किसानों को मुक्ति मिली है। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने हाथ उठाकर कृषि सुधार कानून का समर्थन किया। कांग्रेस को आगे कोई भविष्य नजर नहीं आता है, इसलिए आज ये लोग किसानों के कंधे पे अपनी बंदूक रख करके वो चलाना चाहते हैं, किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के जो करोड़ों किसान हैं वो इस बात में बड़े समझदार हैं, उनको बहकाया नहीं जा सकता। पंजाब का मैंने आपको उदाहरण दिया है। पंजाब में क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाले, कमीशन खाने वाले जो आड़तिए हैं वो इसके पीछे हैं। और कुछ हमारे किसान भाई जिनको भ्रमित किया जा रहा है, जिन्होंने कानून नहीं पढ़े हैं, उनको ये भ्रमित किया गया है। मेरा विश्वास है और मैं सभी अपने किसान भाइयों से जो आज हमारे बॉर्डर पर बैठे हैं, अपना काम छोड़ करके इस सर्दी के माहौल में, सर्दी कितनी सर्दी, कड़ाके की सर्दी है, उसमें वहाँ पर जो है परेशान हैं, वो अपने एक बार कानून पढ़ ले। पढ़ नहीं सकते तो किसी से पढ़वा लें। और मेरा पूरा विश्वास है अगर वो कानून पढ़ लेंगे वो निश्चित रूप से ये छोड़ करके और मोदी जी के गीत गाते हुए अपने घरों में वापस चले जाएंगे। और वहीं बदायूं में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय मंडली किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बदायूं, बरेली, संभल, शाहजहांपुर, पीलीभीत जनपदों के किसानों ने हिस्सा लिया। इस मेले का उद्घाटन नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने किया। इस अवसर पर बदायूं के सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य और आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ बदायूं के जिलाधिकारी भी मौजूद थे। मेले में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन आदि भी करें, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि किसान मेला किसानों के ज्ञान और तकनीक बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो किसान का, हर वर्ग का जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर के काम कर रही है। और वो सिर्फ दिखावा नहीं करती है। विरोधी जो विरोध कर रहे हैं बैठ करके सड़कों पर, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं भी कोई भी सत्यता नहीं है। किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, किसान जो है मोदी जी के साथ में है, किसान जो है योगी जी के साथ में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बात कही है कि मैं किसानों की आमदनी दूनी करूंगा, तो जिस नेता की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, उसकी वाणी में दम होता है। आज जो हम देख रहे हैं, किसानों के चेहरे पर खुशहाली है। किसानों के बारे में जितनी योजनाएं आई हैं, आज किसानों के लिए सम्मान निधि दी जा रही है। जो बेचारा किसान परेशान होते थे, आज उनको सम्मान निधि दी जा रही है। किसानों के यंत्रों पर छूट दी जा रही है। किसानों के जितनी भी योजनाएं, उन सबको इतनी उसमें छूट दी जा रही है कि वो किसान बेचारा अपना हर काम बड़ा आसानी से कर रहे हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के जाता है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं हो सकता। किसान की खुशहाली कैसे हो, किसान के आंगन में खुशहाली कैसे आए, किसान के घर में खुशहाली कैसे हो, इसी उद्देश्य को लेकर के आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चौधरी चरण सिंह जयंती पे हमें ये अनुदान में ट्रैक्टर मिला है। इस पे हमारी केंद्र सरकार ने 80%
अनुदान इस पर दिया है, जिससे हम किसानों के लिए आमदनी भी दुगनी, आय दुगनी होगी हमारी। उन्नाव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। मुख्य विकास अधिकारी राजेश प्रजापति ने कहा कि उन्नाव का किसान बढ़ चढ़कर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। यहां पर आई हुई किसानों की भीड़ यह बताने के लिए पर्याप्त है कि जिले के हर किसान तक सरकार की सभी सहूलियतें पारदर्शी तरीके से पहुंच रही हैं। मेले में आए हुए किसानों ने कृषि बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इस कानून से किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। सरकार किसानों के अधिकारों और हितों का पूरा ख्याल रख रही है। इस मौके पर किसानों को सम्मानित भी किया गया। खेती में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 72 किसानों के खातों में धनराशि इनाम के रूप में सरकार द्वारा जमा करके उनका उत्साह बढ़ाया गया। जो कृषि बिल पर जो सरकार का जो अभियान है वो किसी प्रकार का गलत नहीं है। हम लोग उसका भरपूर समर्थन करते हैं। किसानों को समर्थन करना चाहिए। जो सरकार ने बिल आया है उसका हम सभी किसान मिलकर के उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हम किसान भाइयों को काफ़ी इससे फायदा भी हुआ है। हमें हम सब लोग इसका समर्थन करते हैं। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं आता है। हमें इसी तरीके से अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला हुआ है। जैसे हमें लगता है कृषि योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक उत्पादक समूह बना करके हम किसानों की आय दोगुनी हो गई है। जयंती पर आज जो है किसान दिवस का आयोजन किया गया है। यहाँ पर अपने जनपद के वो किसान लोग आए जो कहीं न कहीं से ऑर्गेनिक खेती या इस तरह के उत्पाद कर रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो सकता है। कम लागत में अधिक से अधिक पैदावार और अधिक से अधिक उनको कीमत मिल सके, उसी के उद्देश्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जितने हमारे किसान भाई आए उनको बहुत फायदा और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी सबको संबोधित किया है। यहाँ पर कृषि विभाग से बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक भी आए हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी को किसानों के साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि उन्होंने नई चीजें अपनी खोज की है, उसका भी अनुभव यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। गोंडा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों को भड़का रहे हैं, जबकि कृषि कानून से किसानों का फायदा ही फायदा है और इससे किसानों का बिचौलिया द्वारा उत्पीड़न भी रुकेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बिचौलियों के साथ मिलकर किसानों के हित में लाए गए कृषि सुधार कानून का विरोध करने के साथ ही किसानों को भ्रमित भी कर रहे हैं। इस मौके पर 19 किसानों को अंगवस्त्र, प्रमाण पत्र और चेक देकर सम्मानित भी किया गया। ये पंडित माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर किसान सम्मान समारोह के माध्यम से हम लोग आए हैं। किसानों के द्वारा जो भी उत्पाद हुए हैं, चाहे मछली पालन का हो, चाहे गन्ना पालन के लिए हो, चाहे अनाज के लिए हो, चाहे फूल के लिए हो, या अन्य प्रकार के किसानों के माध्यम से जो चर्चा हुई उसके लिए हो, उसके सम्मान समारोह में कार्यक्रम हुआ। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों के हित के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। विपक्षी दलों द्वारा कृषि कानूनों को लेकर किसानों को किया जा रहा है भ्रमित। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में कृषि मंत्री से की मुलाकात। कृषि कानूनों का किया समर्थन। सरकार किसानों से बातचीत के लिए है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप की घोषणा। डीटीएच में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी। और जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी सफलता। चुनावी नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।